हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। मुझे पता है ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन जितना आसान तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं उतना आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर वेव्स क्या होती है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लिंक में जाइए और जाके लास्ट लेक्चर को पढ़ के आइए, क्योंकि मैटर वेव्स पता होना आपको जरूरी है। पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको, जिस तरीके से वेव जो होती है वेव के साथ पार्टिकल नेचर शो करती है, उसी तरीके से पार्टिकल भी पार्टिकल के साथ वेव नेचर शो करते हैं और उनसे जो वेव एसोसिएटेड होती है उन्हें कहा जाता है मैटर वेव। अब हम आज जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है वेव फंक्शन। देखिए, वेव फंक्शन सुनते ही बड़ा अजीब सा डर लगने लग जाता है और इसका सिंबल साई देख के तो और भी ज्यादा डर लगने लग जाता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है वेव फंक्शन? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने मैकेनिकल वेव के बारे में सुना है। मैकेनिकल वेव जो होती है उनके अंदर जो वेरी करने वाली यानी जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है? प्रेशर। जिस तरीके से मैकेनिकल वेव जो होती है हमारे पास में, उन मैकेनिकल वेव में चेंज हो रहा है क्या? प्रेशर चेंज होता है। जिस तरीके से हम बात करें ईएम वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनमें क्या चेंज होता है? उसमें चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और कौन सा फील्ड चेंज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। उसी तरीके से जो मैटर वेव होती है, उन मैटर वेव्स के अंदर जो चेंज होने वाली चीज है उसे कहा जाता है वेव फंक्शन, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? साई से। यानी कि मैटर वेव जो है वो किसके चेंज होने से बन रही है? वो वेव फंक्शन के चेंज होने से बन रही है। अगर मैं बात करूं कि वेरिंग यूनिट क्या है, वेरिंग क्वांटिटी क्या है मैटर वेव के अंदर, तो वो है उनका वेव फंक्शन। तो मैटर वेव को बनाने में या जो मैटर वेव के अंदर जो चेंज होने वाला वेरी करने वाला फंक्शन है उसे ही क्या कहा जाता है? वेव फंक्शन कहा जाता है। इसे डिनोट किया जाता है साई, और ये हमारे पास में टाइम पे डिपेंड करती है या आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो क्वांटिटी है जिसके वेरी करने से मैटर वेव बनती है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास में ये जो वेव फंक्शन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। और एक और चीज है, ये किसी मैटर के या हम कह सकते हैं किसी एटम के कंप्लीट फिजिकल स्टेट को क्या कर देती है? डिफाइन करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, देखिए वैसे तो जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? साई से। ये जो वेव फंक्शन आपका साई है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने की वजह से इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। कोई फिजिकल मीनिंग इसका नहीं से डिनोट किया जाता है साई एक्स वाई जेड और ये टी। ठीक है, हमारे पास में इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर मैं इसका ले लूं तो क्या हो जाएगा? साई स्टार, और ये हो गया एक्स वाई जेड टी इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी, ये दो। और अगर इन इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या हो जाता है? साई एक्स वाई जेड टी, और ये हमारे पास में साई स्टार एक्स वाई जेड टी इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व करके देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास में बन के आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये जो हमारे पास में दोनों जो है, ये जो साई है वेव फंक्शन और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इनका मल्टीप्लिकेशन है। इसे अगर मैं एक टर्म दे दूं, क्या कह दूं मैं इसको? पी मैं इसको कह सकती हूँ। और ये पी क्या होता है? ये होता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि ये पी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसकी वैल्यू क्या हो गई? पी इक्वल्स टू, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, यस हम इसका मॉड्यूलस ले लें साई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई जेड टी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, और ये इसको, इस टर्म को मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं डिनोट कर सकती हूँ P से, ठीक है। और ये P होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी P इक्वल्स टू, एक तो ये हो गया, या हम लिख सकते हैं अगर इसको ओपन करके लिए, P इक्वल्स टू साई एक्स वाई जेड टी और साई स्टार एक्स वाई जेड टी, ये हमारे पास में होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक। तो द probability of finding a particle in space, ठीक है, और वो भी कहाँ पे, 1D में, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका पार्टिकल है। हमने मॉड्यूलस ले लिया x और t, ठीक है, स्क्वायर dx, ये हो जाएगी पार्टिकल, अगर आपको किसी पार्टिकल को फाइंड करना है 1D के अंदर। और अगर हम बात करें 3D में, तो 3D में क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गई हमारे पास में एक्स वाई जेड टी, ठीक है, और ये डी है। तो ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी है किसी पार्टिकल को फाइंड करने की पूरे स्पेस में 1D के अंदर और 3D के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास में एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर निकल के आती है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। देखिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। आपको समझ आ गया होगा वेव फंक्शन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर हमारा पार्टिकल स्पेस में कहीं पे मौजूद है, इफ योर पार्टिकल इज समवेयर इन द स्पेस, तो उस पार्टिकल के कहीं फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ पार्टिकल इज समवेयर, पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं समवेयर इन द स्पेस के अंदर अगर पार्टिकल है तो उसके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, इफ पार्टिकल इज समवेयर इन द स्पेस, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाय, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और अगर पार्टिकल कहीं हमारा स्पेस के अंदर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली साई हमारे पास में हो गया, और कहीं अगर वो 1D के अंदर प्रेजेंट है तो xt, और ये हमारे पास में हो गया स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। यानी अगर वो कहीं ना कहीं समवेयर स्पेस में कहीं पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी वो स्पेस में ही प्रेजेंट है, वो स्पेस छोड़ के कहीं नहीं गया। या मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरे 3D स्पेस की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास में r वेक्टर, x की जगह r आ जाएगा t, ठीक है, इसके बाद में स्क्वायर, और ये आ जाएगा पूरा वॉल्यूम, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। इसे ही कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। यानी अगर आपका पार्टिकल समवेयर स्पेस में कहीं पे भी प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से डिनोट कहते हैं, और इसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन